हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होने वाला है। इस वीडियो में जो है मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग आज मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग के बारे में फुल नॉलेज, फुल डिटेल में आपको हो सके। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो क्या बोल रहा है कि एवरी बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैज टू डिपेंड ऑन वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब जितने भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिपेंड होते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन को जो है पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है उनको जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं उन पर भी जो है डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। किस लिए? फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि जो है उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो एफिशिएंटली रन कर सके, वो अच्छे से चल सके, अच्छे से ऑपरेट कर सके उनका बिजनेस। विच इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो जो फाइनेंस के जो सोर्सेज है वो हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में जो है हमारे इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो लॉन्ग टर्म में तो हमारे जो है शेयर होल्डर होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम जो एक बिजनेस है फाइनेंस अरेंज करता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फ्रॉम दीज सोर्सेज मैनेजर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन गिव इंपॉर्टेंस टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जब एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है इन सोर्सेज से कैपिटल रेज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो मैनेजर्स जो होते हैं बिजनेस के, इंस्टीट्यूशंस के, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो मोर ओवर द कॉम्बिनेशन और मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज इज ऑल्सो डिसाइडेड। तो बेसिकली जो है इसमें जो वेरियस सोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जब एक बिजनेस जो है फाइनेंस अरेंज कर रहा है तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना ले, कितने प्रोपोर्शन में ले, और शॉर्ट टर्म कितना प्रोपोर्शन में ले, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कितना परसेंट लॉन्ग टर्म लेना है, कितना परसेंट शॉर्ट टर्म लेना है, ये भी जो है डिसाइड होता है। तो दस वाइल अरेंजिंग कैपिटल फॉर बिजनेस ए फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट ऑब्जर्व that the cost of capital should not carry unnecessary burden on the income from business। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक बिजनेस जो है कैपिटल अरेंज कर रहा है तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है बिजनेस का वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा, मस्ट। मतलब उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो नजरअंदाज करना ही नहीं पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इससे कि क्या होगा कि अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं ऑब्जर्व करता है फाइनेंशियल मैनेजर तो जो है बिजनेस को जो है काफी बर्डन होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है ऑब्जर्व करना एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जो है अननेसेसरी बर्डन ना हो बिजनेस की इनकम पे, ठीक है। चलिए अब जरा मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक क्वेश्चन है। तो इसका आज हम आंसर करेंगे कि क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अ कंपनी इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये रेट ऑफ रिटर्न होती है, ठीक है, विच इट मस्ट अर्न। मतलब एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो इसको अर्न करना बहुत जरूरी होता है ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर, ताकि जो है इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो सके।
तो बेसिकली मैं अगर आपको आम भाषा में समझाऊं तो इसका यही मतलब है कि जब कोई भी शेयर होल्डर है या कोई भी क्रेडिटर है, जब वो एक बिजनेस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन रखता है। ठीक है, कोई बेवकूफ तो होगा नहीं जो अपने पैसों को फालतू में इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसको रिटर्न ही ना हो या बहुत कम हो। ठीक है, तो वो रिटर्न के लिए ही हम जो है एक शेयर होल्डर या एक पर्सन या जो एक क्रेडिटर है वो एक बिजनेस में अपना पैसा लगाता है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये क्या होती है, रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, ये होती है कि भाई कंपनी जो है क्या रेट से जो है रिटर्न देगी, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। तो विच इट मस्ट अर्न, जो कंपनी को जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रेट है उसको तो अर्न करना बहुत जरूरी होता ही होता है। ठीक है, ताकि जो है वो अपने इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर सके। हु प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द कंपनी, मतलब वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को। तो क्या दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ये एक ऐसा रेट है जो मिनिमम तो होना ही चाहिए ताकि जो है इन्वेस्टर्स को जो है रिटर्न मिल सके, उतना तो मिल ही सके। तो ये एक तरीके का कट ऑफ रेट है, टारगेट रेट है कंपनी के लिए कि इतना तो कंपनी को अर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब द बेसिक रीजन बिहाइंड रनिंग अ बिजनेस अंडरटेकिंग इज टू अर्न अ रिटर्न एटलीस्ट इक्वल टू इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक बिजनेस अंडरटेकिंग है, यानी कि एक बिजनेस जो है अपना बिजनेस चला रहा है, तो बेसिक जो रीजन है उसका वो क्या है कि इज टू अर्न अ रिटर्न, कि इतना तो वो कमाए, इतना तो रिटर्न कमाए कि एटलीस्ट वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो। ठीक है, और द बिजनेस हैज नो रेलेवेंस, मतलब बिजनेस हैज नो रेलेवेंस, बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी इफ इट डज नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब एक बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी अगर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितना जो है वो कमा नहीं पाता या वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितना अर्न कर पाएगा या नहीं, तो बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग वेरियस बिजनेस डिसीजंस। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, बिजनेस डिसीजंस के लिए काफी सारे जितने भी बिजनेस डिसीजंस हैं उनके लिए जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो आगे क्या दे रखा है कि इफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गिव्स एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हायर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट शुड बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इतना दे रहा है कि वो उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा है, ठीक है, तो इट शुड बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। ये जो है एक काफी अच्छा अवसर होता है या अच्छा अवसर जो है होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर्व्स एज अ बेसिक इनपुट इन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक बेसिक इनपुट सर्व करता है, यानी कि प्रोवाइड कराता है, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की इवैल्यूएशन की जाए कि हाँ भाई शेयर होल्डर्स को जो है पता चले कि हाँ भाई इस बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक बेसिक इनपुट माना गया है, जिसे हम कट ऑफ रेट या टारगेट रेट या मिनिमम रेट भी बोल सकते हैं। आगे क्या दे रखा है कि इट इज यूज्ड एज अ बेसिक ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रूल व्हाइल टेकिंग डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट।
तो ये जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इसको यूज किया जाता है एज अ बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रूल, कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, ठीक है, वाइल टेकिंग डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो ये जो है एक बेसिक जो है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रूल भी माना गया है। आगे जरा बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एमजे गॉर्डन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो एमजे गॉर्डन के अनुसार जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न है एक कंपनी का, जो मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो एक कंपनी को अर्न करना ही पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पर, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, ताकि वो अपनी कंपनी की वैल्यू को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो अब जरा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, जो आज हमने पढ़ा तो उससे हमें क्या समझ में आया। तो पहला पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रेट ऑफ रिटर्न है, दैट अ फर्म इज रिक्वायर्ड टू अर्न फर्म फ्रॉम इट्स प्रोजेक्ट, कि जो एक फर्म को जो है जरूरी बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है अर्न करना फ्रॉम इट्स प्रोजेक्ट, जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच मेंटेन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम रेट होता है रिटर्न का, जो उस कंपनी के वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को भी मेंटेन करता है, जो भी उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उनको। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंक्लूडेड, वो कौन कौन से हैं? प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क और एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट 0 रिस्क लेवल, ठीक है। ये तीनों जो है इसमें इंक्लूड माने जाएंगे। तो आज हमें क्या समझ आया? दस इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रेट ऑफ रिटर्न है, दैट ए फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, जो एक फर्म को अपनी इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना ही पड़ता है, इन अ प्रोजेक्ट टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू, ताकि जो है अपने प्रोजेक्ट्स की वो मार्केट वैल्यू को भी मेंटेन कर सके, अपने शेयर्स की वैल्यू को भी, मार्केट वैल्यू को भी मेंटेन कर सके, टू अट्रैक्ट मोर फंड्स, ताकि जो है शेयर होल्डर्स जो है उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।